दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जीवन में ऐसे 5 प्रकार के लोग होते हैं जिनसे कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे टकराना मतलब अपने ही नुकसान का रास्ता खोलना। चाणक्य साफ कहते हैं कि दुश्मनी कभी भी बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से जीती या हारी जाती है। इंसान अक्सर गुस्से में, घमंड में या छोटी छोटी बातों पर ऐसे लोगों से उलझ जाता है जो बाहर से कमजोर दिखते हैं लेकिन अंदर से बेहद मजबूत होते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे टकराना आग से खेलने जैसा होता है। शुरू में बस एक छोटी सी चिंगारी दिखती है, लेकिन जब वह भड़कती है तो सब कुछ जला डालती है। ऐसे लोगों के पास न बड़ी दौलत होती है, न कोई फौज, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति होती है जो बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों को भी गिरा सकती है। यह शक्ति है बुद्धि, धर्म, धैर्य, ईमानदारी और ज्ञान की। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सच्चा समझदार वही है जो अपने शत्रु को पहले पहचान ले, इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके। अब जानते हैं वे 5 लोग कौन हैं जिनसे दुश्मनी करना खुद के विनाश को बुलाना है और जिनके पीछे छिपी है गहरी सीख। पहला, बुद्धिमान व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझ से सैकड़ों योद्धाओं पर भारी पड़ सकता है। बुद्धि ऐसा हथियार है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे गहरा वार करता है। जो इंसान ज्ञानवान होता है वह न ऊंची आवाज में झगड़ा करता है और न ही तलवार उठाता है। वह अपनी सोच और समझ से ही सामने वाले को पराजित कर देता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय की एक घटना है। वहां का एक राजा अपने अहंकार में डूबकर राज्य के सबसे विद्वान पंडित से जलने लगा। पंडित की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसके ज्ञान और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे। राजा यह सहन नहीं कर पाया। एक दिन उसने दरबार में पंडित को बुलाकर सबके सामने उसका अपमान किया और कहा, तेरी विद्या किस काम की जब तू मेरे चरणों में नहीं झुकता। पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, विद्या झुकना नहीं सिखाती, सोच बदलना सिखाती है। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गया और उसने पंडित को दरबार से निकाल दिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बदला तलवार से नहीं, समय से लेता है। कुछ समय बाद राजा के गलत निर्णयों से जनता दुखी हो गई। विरोध बढ़ने लगा। पंडित ने किसी से बदला नहीं लिया, बस लोगों को यह समझाया कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय करता है, अहंकार नहीं। धीरे धीरे राजा की प्रतिष्ठा गिरने लगी और पंडित की बातों पर लोगों का भरोसा बढ़ता गया। तब राजा को समझ आया कि उसने शक्ति के घमंड में ज्ञान से दुश्मनी कर ली थी। अंत में उसने पंडित से क्षमा मांगी। पंडित ने कहा, मैं आपका शत्रु नहीं था, मैं तो आईना था। आपने खुद अपने घमंड से अपना चेहरा बिगाड़ लिया। चाणक्य इसी से सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति से टकराना समंदर से लड़ने जैसा है, ऊपर से शांत लेकिन भीतर ऐसी गहराई जो डुबो सकती है। दूसरा, गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि गरीब लेकिन सच्चा इंसान सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी उसकी असली शक्ति होती है। एक गांव में एक अमीर साहूकार और एक गरीब बढ़ी रहता था। बढ़ी मेहनती और सच्चा था, इसलिए गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे। साहूकार को उसकी बढ़ती इज्जत से जलन होने लगी। उसने झूठ फैला दिया कि बढ़ी चोरी की लकड़ी से काम करता है। बढ़ी ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस इतना कहा, सच्चाई को साबित करने के लिए शब्द नहीं, समय चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण आग लगी और कई घर जल गए, साहूकार का घर भी। तब वही गरीब बढ़ी सबकी मदद के लिए आगे आया और दिन रात मेहनत करके लोगों के घर दोबारा बना दिए। गांव वालों को उसकी सच्चाई समझ में आ गई और साहूकार शर्मिंदा हो गया। यह घटना सिखाती है कि ईमानदारी देर से सही, लेकिन अंत में जीतती जरूर है।
तीसरा, धैर्यवान व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर अपार शक्ति छिपी होती है। एक राजा ने घमंड में आकर अपने बुद्धिमान मंत्री को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर चला गया। कुछ समय बाद राज्य पर संकट आ गया। शत्रुओं ने हमला किया और बाकी मंत्री भाग गए। तब वही अपमानित मंत्री वापस आया और अपनी समझ से राज्य को बचा लिया। राजा को तब एहसास हुआ कि धैर्यवान व्यक्ति कभी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समय ही उसका न्याय करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति से दुश्मनी करना आग को छूने जैसा है, जो देर से जलाती है लेकिन पूरी तरह जला देती है। चौथा, धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य के अनुसार धार्मिक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के भले के लिए जीता है। उसके भीतर ईश्वर की शक्ति का वास होता है। एक बार एक घमंडी राजा को लगा कि उसके राज्य में साधु संतों की जरूरत नहीं। उसने एक प्रसिद्ध साधु की कुटिया तुड़वा दी और उसका अपमान किया। साधु ने कोई बदला नहीं लिया, बस शांत स्वर में कहा, जो धर्म को मिटाता है उसका राज्य खुद मिट जाता है। कुछ ही समय में राजा गंभीर बीमारियों से घिर गया, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा ने विद्रोह कर दिया। अंत में उसका पूरा राज्य बर्बाद हो गया। तब सबको समझ आया कि धर्म और सच्चाई से टकराना ईश्वर की व्यवस्था से टकराना है, और ऐसा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। पांचवा, अपने गुरु या मार्गदर्शक से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। तक्षशिला में अर्जुन देव नाम का एक प्रतिभाशाली शिष्य था, जिसने अपने गुरु से ज्ञान पाया, लेकिन प्रसिद्धि मिलने पर उसमें अहंकार आ गया। उसे लगा कि अब वह गुरु से बड़ा हो गया है। उसने गुरु की निंदा शुरू कर दी और झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। गुरु चुप रहे और बोले, समय सब सिखा देगा। कुछ वर्षों बाद शिष्य पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा और उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। तभी वही गुरु आगे आए और अपने ज्ञान से उसकी निर्दोषता साबित कर उसकी जान बचाई। तब शिष्य रो पड़ा और समझ गया कि गुरु से टकराने वाला अपने जीवन की रोशनी खुद बुझा देता है। इन पांचों घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान, ईमानदार, धैर्यवान, धार्मिक और गुरु समान व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, बल्कि उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन सीखों से प्रेरणा ले सकें।